4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। निशिकांत दुबे और भारतीय जनता पार्टी अब सोनिया गांधी पर भी निशाना साधने लगे हैं। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अभी राहुल गांधी को सबसे बड़ा गद्दार बता दिया था। अपोजिशन के लीडर को और उस परिवार के व्यक्ति को जिस परिवार के लोगों ने शहादतें दी हैं देश के लिए, जिस परिवार के लोगों ने देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका को अदा किया है। जब संबित पात्रा का दल मौजूद नहीं था, उसका जो पेरेंट दल है वो अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहा था। आरोप के मुताबिक अंग्रेज़ी सेना में भारत के लोगों को भर्ती करने की कोशिशें कर रहा था आरोप के मुताबिक, या फिर अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने के लेटर लिखे जा रहे थे आरोप के मुताबिक। सबूत भी हैं। जब इनसे संबंधित व्यक्ति गांधी जी को मारने के लिए चला है तो सावरकर का आशीर्वाद लेने के लिए आया था गॉड से, और उसने संस्कृत के वो शब्द कहे कि जाओ और विजय होकर लौट कर वापस आओ। वो सावरकर गॉड से को पैसे देता था ऐसा अखबार निकालने के लिए जैसा आज के टाइम में आरएसएस का आप मान लीजिए ऑर्गेनाइजर या 5 जन ने नफरतें पैदा, अग्रणी नाम था उसका। खैर, संबित पात्रा के तो समझ में शायद इतना उनका लेवल नहीं है कि ये कहा जा सके कि उनका बौद्धिक स्तर राहुल गांधी और उसके परिवार की कुर्बानियों के बराबर भी पहुंच सकता हो या उनके पास भी आत्मग्रह ठहरता हो। लेकिन निशिकांत दुबे ने अब एक ऐसी महिला पर यानी कि सोनिया गांधी पर ऐसे इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए जिसने अपने हस्बैंड को टुकड़ों में तब्दील होते हुए देखा है, जिसने अपने हस्बैंड को टुकड़ों में करने वालों लोगों को माफ़ कर दिया। अजीब व गरीब कुर्बानी है। मैं ये नहीं कहता कि सारा का सारा कैरेक्टर ही साफ होगा भारतीय कांग्रेस के नेताओं का। कुछ गलतियां भी रही होंगी जब सरकारें चलाई हैं। उनके दल में ऐसे नेता भी रहे होंगे जो कंडेम करने के लायक होंगे। लेकिन अब आप आकर एक ऐसी महिला पर जिसने राजनीति से परोक्ष रूप से तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से शायद लगभग संन्यास ले रखा है, किसी जगह से लड़ती भी नहीं है, उन पर आकर बाहर के लोगों से जो देश को तोड़ने वाले लोग बताए जा रहे हैं उनसे कांटेक्ट कर रखने की पोजीशन है। कभी उसको विदेशी, कभी इटली, कभी कुछ क्या क्या नाम नहीं नवाजे गए। घर की बहुओं को इस प्रकार के नामों से नवाजा जाता है। मोदी जी ने भी नहीं छोड़ा था, तो निशिकांत दुबे की क्या पोजीशन है? वो तो अपने महामहिम के नक्शे कदम पर चलेंगे ही। लेकिन ईमानदारी से बताइए दोस्तों, मैं खबर पूरी सुनाने जा रहा हूँ। एक भारतीय होने के नाते क्या हमारी गैरत इस बात को गवारा करती है कि यदि कोई लड़की, कोई महिला अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप, अपने देश को छोड़ करके यहाँ की मिट्टी में रच बस जाए, यहाँ के खानों में, यहाँ के पहनावों में, यहाँ के रीति रिवाज में, और उसके बाद फिर आप उसको बराबर बताएं विदेशी, तो वो कहेगी कि मेरा इम्तहान कब तक लेंगे आप। भारत का मुसलमान भी सन 47 के बाद से इसी तरह का इम्तहान देता हुआ आ रहा है दोस्तों। जब बात बात पे उनको पाकिस्तान भेजने के लिए कहा जाता है तो इस दर्द को मैं ज़्यादा महसूस कर सकता हूँ। अब आप देखिए दोस्तों, अखबार लिखता है कि सोनिया गांधी का कश्मीर के दुश्मनों से है कनेक्शन। बीजेपी सांसद का गांधी परिवार पर बड़ा आरोप। अगर सोनिया गांधी के कनेक्शन कश्मीर के आतंकवादियों से है या आतंकवादियों के दुश्मनों से है, कश्मीर के दुश्मनों से है कनेक्शन, जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन है, सच बताइए भारत का कोई व्यक्ति जो हिंदुइज्म को मानने वाला है, इनके दल के अंधभक्त कार्यकर्ताओं को छोड़कर कोई इस बात पर इकरार भी नहीं करेगा, यकीन भी नहीं करेगा कि सोनिया गांधी के ऐसे लोगों से कनेक्शन है जो कश्मीर के दुश्मन हों या बहरहाल। लेकिन कश्मीर में तो आपने कश्मीर के दुश्मनों से, जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, उनके साथ मिलकर सरकारें चलाई थी। आप तो दूध के धुले हो। खबर देखिए दोस्तों क्या लिखता है अखबार। ये दोनों की तस्वीरें आ गई हैं। निशिकांत दुबे अभी पूरी गड़बड़ी करते हुए पाए गए थे, वहाँ पर बताया जाता है, ऐसा आरोप लगता है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने रविवार 8 दिसंबर को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर एक बार फिर हमला बोला। अमेरिका के खंडन के बाद भी बीजेपी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी के जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से अच्छे संबंध हैं। यह संगठन कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के विचार का समर्थन करता है। तो आपने समर्थन क्यों किया था महबूबा मुफ्ती का? उसका क्या विचार है? बोलिए, सरकार क्यों चलाई थी? सत्तारूढ़ पार्टी पर ने एक्स पर कई पोस्ट में कहा कि सोनिया गांधी का यह संबंध
भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी संस्थाओं के प्रभाव को दर्शाता है। वही भारत को अस्थिर करने के प्रयासों का समर्थन करने के भाजपा के आरोपों को अमेरिका की ओर से खारिज किए जाने के बावजूद पार्टी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि वो इस मुद्दे पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से 10 सवाल पूछेंगे। निशिकांत दुबे ने क्या आरोप लगाए? उन्होंने दावा किया कि मीडिया पोर्टल ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP और हंगेरियन अमेरिकन व्यवसायी ने भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने और मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष के साथ हाथ मिला लिया। जब सिख बात करते हैं तो उनको तो खालिस्तानी बताते हो तुम, जब कोई शाहीन बाग में प्रदर्शन होता है उनको पाकिस्तानी बता देते हो। क्या बताओगे? हैं? सोनिया गांधी का नाम लेकर पूछा बड़ा सवाल। ये जो OCCRP है जिसके बारे में कह रहे हैं कि रिपोर्ट मैंने देखी है, इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है फिलहाल की जो रिपोर्ट है। और ऐसी रिपोर्ट ज़रूर आई हैं कि इनकी बुनियादों को सींचने वाला एक बहुत बड़ा उद्योगपति, उसके वारंट ज़रूर निकले हुए हैं वहाँ से। इनके अधिकारी के खिलाफ नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं। कभी निज्जर की हत्या में, कभी वो खालिस्तानी जो आतंकवादी है गुरु पंतवंत सिंह, क्या नाम है उसका, उसके असैसिनेशन की प्लानिंग करने में कहीं कनाडा बिगड़ जा रहा है तो कहीं FBI बिगड़ जा रही है। ये रिपोर्टर का जिक्र नहीं करेगा ये निशिकांत दुबे। बोल ये रहा सोनिया गांधी का कनेक्शन है जॉर्ज सोरस से। हर बार जॉर्ज सोरस को लेकर आ जाते हैं ये लोग। जॉर्ज सोरस के बारे में कभी किसी वक्त में बताऊंगा कि कौन व्यक्ति है, क्या है। लेकिन बात यह है कि आप तो जा करके अमेरिका की सरकार में जाके अब की बार ट्रम्प सरकार करके आ रहे हो। आप वहां के तमाम डायस्पोरा को इकट्ठा करके अपनी पार्टी को मजबूत बनाते हो। तमाम ऐसे लोगों से नवाज शरीफ के दावतें भी आप खाते हो। बात यह है दोस्तों कि सोनिया गांधी पे जिस प्रकार के प्रहार किए जा रहे हैं, कभी उनको बस क्या बताऊं मैं आपको, क्या क्या वो शब्द हैं मैं आपको बता भी नहीं सकता। कोई बार से मुताल्लिक बार डांस, कोई मतलब मैं कह नहीं सकता आपको क्या क्या वो शब्द हैं। ईमानदारी से बताइए, कभी कभी अगर सोनिया गांधी के पेरेंट्स मिलते होंगे तो वो कहते होंगे कि बेटी कुर्बानी दे करके राजीव जी के प्यार में, इंदिरा जी की मोहब्बत में आप भारत आ गई थी, लेकिन आपको क्या क्या सुनने को मिल रहा है एक ज़माने से। घर की बहुओं को इस प्रकार से बोला जाता है, शर्म नहीं आती? सबूत है तो पेश करो, अदालतें हैं, खींच लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी को बछड़ा बता देते हैं, किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बता देते हैं, किसी को कपड़े से पहचानने वाला बता देते हैं। कैरेक्टर का असैसिनेशन ही करना इनका काम है। किसी नेता का आकर थोड़ा सा भी पारा ऊपर जाता तो उसको पप्पू बनाना शुरू कर देते हैं, पैसा खर्च कर देते हैं। मतलब किसी भी आंदोलन को चलाने वाले के कैरेक्टर को दागदार बनाते हैं। सबसे पहला काम आपका यह है। आंदोलन तो आपसे बनता नहीं है, पार्टियां तो आपसे दागदार बनती नहीं है। आंदोलन को चलाने वाले, पार्टी को चलाने वाले, अब सोनिया गांधी के बारे में उनको दागदार बनाना सबूत है। और गद्दार बता रहा संबित पात्रा, अगर देश का सबसे बड़ा गद्दार राहुल गांधी है तो ये अदालतें क्या कर रही हैं? तुम्हारे कब्जे में जो तंत्र हैं जेल में क्यों नहीं डाल देते? डालकर देखो ना अगर हिम्मत है तो। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।